हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक लॉन्ग वीडियो के साथ आए हैं। ये क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के वीवीए ऑब्जेक्टिव है जो 2025 में विद्यार्थी बोर्ड देने वाले उनके लिए मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव टाइप है। इससे पहले हम सेट 1 वीवीए ऑब्जेक्टिव साइंस का करवा चुके हैं, जो हमारे कंटेंट यानी हमारे चैनल पर पहले से आपको मौजूद करवा दिए गए हैं। ये दूसरा सेट 2 है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से कांच में संघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किसके? तो अविलंब की ओर। कहाँ? तो अविलंब की ओर। नेक्स्ट देखेंगे कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्प सर्जन। क्या कहलाता है? तो वाष्प सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बाघ उपभोक्ता है, तो ये क्या है? तो द्वितीय पोषीय स्तर है। क्या कहते हैं? बाघ द्वितीय पोषीय स्तर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्माकुंचन गति पाई जाती है किसमें? तो ग्रस नली में। किसमें? तो ग्रस नली में। नेक्स्ट देखेंगे, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तो तितली में। किसमें? तितली में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की क्या संख्या होती है? 22 जोड़ी। कहते हैं तो 22 जोड़ी होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो ये होता है लाल रंग। क्या होता है? तो लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 51 में यहाँ पे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये आधा। क्या होगा? आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक अवतल दर्पण के प्रभाव अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा होगी फोकस से ध्रुव की ओर। कहाँ? तो फोकस से ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो कौन? तो परितारिका। कौन करता है? तो परितारिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ यहाँ पर हम 55 में देखेंगे कुछ बादलों का तरंग उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ये ऐसा मात्रक याद कर लीजिएगा, बहुत विविध होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका होता है? तो ऊर्जा का। किसका? तो ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो क्या होगा? पुतली द्वारा। क्या? तो पुतली द्वारा। कौन सा परम्परागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा बायोगैस, बायोमास। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो 2n²। क्या होता है? तो 2n² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन। क्या? तो मीथेन। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम का। किसका? सोडियम यानी Na का। सोने की परमाणु संख्या होती है तो 79, जिसको इसका ऐसा मात्रक होती ऐसे मतलब नहीं होता है। सोने की परमाणु संख्या 79 79 है। इसका जो संकेत होता है Au होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण K2SO4। ये क्या है? लवण है। नेक्स्ट देखेंगे कि वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। वृक्क का काम क्या होता है? उत्सर्जन करना, कोई चीज़ को बाहर निकालना। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है, रात में प्रकाश नहीं होता, इसलिए रात को नहीं होगा, तो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि सिनेपैटिक नर्व्स पाया जाता है, कहाँ पाता है? न्यूरॉन में। कहाँ पे? तो न्यूरॉन में पाता है। नेक्स्ट देखेंगे 68 का कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। चूहा का जो धड़कन तेज बहुत तेज होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज। तो कोशिकीय ईंधन में से कौन है? तो ग्लूकोज है, यानी कोशिका का जो ईंधन यानी जो हमारा शरीर जो काम करता है, चलता बोलता है, तो किससे? तो ग्लूकोज के। अगर ग्लूकोज से कमी हो जाती है शरीर में, तो हमारा शरीर काम यानी नहीं कर पाता है, कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है, यानी थक जाते हैं। यही के कारण, ग्लूकोज की कमी के कारण। ग्लूकोज है तो ठीक है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3। कितनी होती है? तो 3 होती है। निश्चित देखेंगे निम्नलिखित में कौन मनुष्य एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फेफड़ा भी उत्सर्जित है, वृक्क भी उत्सर्जित है, त्वचा भी उत्सर्जित है, लेकिन अंगनाशय क्या? ये उत्सर्जित नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये होता है पिनियल। पिनियल क्या? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम
कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये जो आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देंगे कि विभव वल्य प्रयुक्त होता है तो डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट में रहता है, दिष्ट धारा में। नेक्स्ट देखेंगे कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है। तो यह इलेक्ट्रॉन पर, किस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट को देखेंगे कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है यह विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकता है, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकता है। नेक्स्ट देखेंगे वोल्टा V1 पर शक्ति P1 एक प्रतिरोधक, वोल्टा V2 पर शक्ति V2 एक प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो V1 का स्क्वायर बटे P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटे P2, ये होता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे 78 में यहाँ पे देखेंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज, कितना था, 50 हर्ट्ज होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता था, पानी का, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों में घिरा रहता था, 5 होता है, 5 होता है, यानी उसका जो प्रिज्म बनाएगा ना तो ये पंचभुज जैसे बनेगा, यानी 5 भुज रहता है इसमें। तो यहाँ पर आपका ये साइंस है क्लास 10 के जो 25 के विद्यार्थी 25 में देने वाला है उनके लिए साइंस का सेट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपका सोशल साइंस का भी सेट 1 सेट 2 भी हम यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मोस्ट भी है, 2025 में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो अगले साल यानी 25 में एग्जाम देने वाले 2025 में, उनके लिए बेहतरीन कंटेंट हम लाए हैं। अपने ये वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और अच्छे से देखिए और अपने बेहतर स्कोर लाने का प्रयत्न कीजिए। और इस मेहनत जो हम मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का जो आप आश्रय देना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब से ही आप हमको सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।